नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का चार्ट है। इसको लेकर हम बात करेंगे और इसी के साथ हम बात करेंगे बाकी दो कंपनीज़ की जिनके नाम हैं आलोक इंडस्ट्री और आईओएल केमिकल्स लिमिटेड, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इन तीन कंपनीज़ को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे और उससे पहले मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका मुझसे कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम पर, या फिर आप मेरे दो चैनल हैं टेलीग्राम पर, मार्केट रिपोर्ट NSC और मार्केट रिपोर्ट MCX, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से। देखिए, मेरे पास जब इस पर वीडियो बनाने के लिए एक क्वेरी आई थी, तो देखिए मुझे पता नहीं रहता कि स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन सा स्टॉक है, क्या वैल्यू होगी उसकी, अभी क्या शेयर प्राइस होगा। पर जब मैंने ये वाला स्टॉक देखा तो मैं देखकर मैं हैरान हो गया कि इसमें तो सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं। इस शेयर को देखिए, ये शेयर कुछ लोगों का ना अट्रैक्शन बने रहते हैं हमेशा कि एक सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं। बहुत ही एक अच्छी तेज़ी हमें नज़र आ रही है। डाउनसाइड जब इसमें होती है तो वो लोग मार्केट से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। उनका थॉट प्रोसेस फिर ऐसा बनने लग जाता है, मार्केट से कोई कमा के नहीं ले जा सकता, सब बकवास है, इसमें कोई कमा के ले ही नहीं जा सकता। बिल्कुल वो इस चीज़ पे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया हो जैसे मार्केट में। वो यहाँ पर ये नहीं समझना चाहते कि उन्होंने एक गलत स्टॉक को चूज़ किया है जिसमें इस तरीके का ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है कि सर्किट लग रहे हैं। देखिए, आपका इसमें फ्यूचर रिटेल में क्या ऐसा एक माइंडसेट बना कि आपने इस स्टॉक को चूज़ किया? आपके पास कोई रीज़न है या फिर सिर्फ ये रीज़न है कि आपको इसमें सर्किट लग रहे थे ऊपर जाते हुए और फिर आपने इसे चूज़ किया, या फिर किसी और ने आपको रिकमेंड करा और आपको वाकई में ही ऊपर जाता हुआ लग रहा था तब आपने चूज़ किया? खैर, उस पर भी अभी हम बात करेंगे कि क्यों आपने चूज़ किया। उससे पहले हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मैं बताऊँगा क्या। ये और ये, मतलब बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट पे। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ ट्रेडिंग इस तरीके से नज़र आई है। ऊपर गया मार्केट, ऊपर सस्टेन किया, फिर ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर ये सर्किट सर्किट सर्किट, थोड़ी सी ट्रेडिंग, सर्किट, ट्रेडिंग, एक रेंज में ट्रेड, एकदम से ऊपर, फिर ऊपर। यहाँ ये थोड़ा सा इसमें कुछ जगह हमें ट्रेडिंग होती हुई नज़र आई है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। सर्किट 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 सर्किट, यहाँ सर्किट, यहाँ कई जगह सर्किट, यहाँ डाउन साइड, अपर साइड सर्किट, ये यहाँ थोड़ी सी ट्रेडिंग होनी शुरू हुई है और मार्केट ऊपर तक गया और वहाँ से फिर सर्किट। ठीक है, डेली चार्ट्स पे चलते हैं। दोस्तों, बार बार एक ही चीज़ को बताने का फ़ायदा भी नहीं है। सिर्फ सर्किट के अलावा मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये मार्केट इसके ऊपर था तब तक इसमें एक ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा था। उसके बाद से जैसे ही इसमें इस तरीके का एक पैटर्न शुरू हुआ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या सोचकर लोगों ने ख़रीदा होगा इसे और क्यों ख़रीदा होगा। देखिए, सर्किट में भी, सर्किट का आपको पता है सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। आपके पास एक भी दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिस दिन आप उसमें पैसा लगाने के बाद निकलने का सोच सको। अगर इस तरीके का, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये शेयर यहाँ से यहाँ पर गिर रहा था, यहाँ पर किसी ने ख़रीदा होगा। ठीक है, ये प्राइस 200 से ऊपर का है। जिसने भी ख़रीदा होगा, इंट्राडे में अगर कुछ मिला होगा उसे बेचने के लिए तो उसे टाइम मिल गया होगा। अदरवाइज जिस तरीके का ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ सर्किट है, उसका प्राइस आधा हो गया। ये मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर मार्केट की नहीं। उसका प्राइस आधा हो गया उसकी आंखों के सामने और वो रोज़ सिर्फ देखता रहा कि कब ये सर्किट खुले। ठीक है दोस्तों,
शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ आप अपना डिसिप्लिन बनाइए, कुछ ट्रेडिंग पैटर्न बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, और ख़ास तौर से आप उस शेयर से बिल्कुल दूर हो जाइए जिसमें आपको 2-3 दिन भी अगर लगातार सर्किट देखने को मिल गए, या कुछ ऐसी इस तरीके के, देखिए यहाँ पर तो कोई फंसा होगा ज़रूर, ठीक है, उसके बाद से अभी तक ये पैटर्न कंटिन्यू है। आप क्यों इसमें आना चाहते हैं? कोई रीज़न है आपके पास? ये जब बढ़ना शुरू होगा, बढ़ने दीजिए ना, आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। क्या ज़रूरत है इस स्टॉक को चूज़ करने की? सिर्फ इस वजह से कि 350 रुपये का था और अब ये 100 रुपये के आसपास का मिल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे शेयर हैं, पर आप इसी को चूज़ करेंगे। देखिए, कोई अगर सही सा रीज़न हो तो आप वो खुद सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बार वीकली चार्ट्स पर भी और नज़र डालते हैं इसकी। यहाँ हम देखेंगे ये सारा का सारा एक ट्रेडिंग पैटर्न था, ट्रेडिंग चल रही थी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी ट्रेडिंग चल रही थी, एक चार्ट है, एक समझ में आ रहा है। उसके बाद इस पूरे पोर्शन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कंपनी मर रही है उसे मरने दीजिए। आप लाश को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें कमा जाएंगे जो इसमें फंसे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं वो इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, मंथली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ एक अपसाइड और एक डाउनसाइड, और अब फिर से लोग ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें बताने के लिए, सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसे किसी स्टॉक में आना ही है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपने शायद इसका फंडामेंटल कुछ रिसर्च अगर कर रखा होगा, आपका फेवरेट शेयर ये होगा, तो आप इसमें वेट कीजिए थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर। ये मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से इसमें ये वाली जो करेक्शन आई है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से आई है जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, और ये पूरे हफ्ते ये करेक्शन आई है। ठीक है, उसके बाद अभी ये प्राइस चल रहा है नीचे में। अगर ये 109 के नीचे और चला जाता है तो फिर से और डाउन साइड में आ जाएगा ये। तो अभी मेरी कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है। ऐसा तो शेयर मैं कभी किसी को रिकमेंड करता ही नहीं। अभी एक और स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, उसे भी मैंने देखा था। बड़ा अजीब सा लगता है कि जब लोग इतना समझाने के बाद भी उन जगह फंस जाते हैं जहाँ पर सिर्फ गड्ढा है, कुआं है, खाई है। ठीक है, आँख खोलकर आप थोड़ा सा आप ट्रेड करेंगे ना, आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। आप रेगिस्तान में एक हरी भरी हरियाली आप देख पाओगे, वरना आप ऐसी गड्ढों में गिरते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ चोट लगेगी। ठीक है, तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड मेरे एनालिसिस से भी बाहर का स्टॉक है, और इस पर मैं आपको क्या रिकमेंड करूं, आपको कहीं भी मौका मिले तो आप एग्ज़िट कर जाइए, बस इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। और ऐसे शेयर में ख़ास तौर से आगे के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ट्रेड ना कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का चार्ट है, जिसको देखकर अभी फ़िलहाल कुछ बहुत क्लियर हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके की इसमें मूवमेंट है। इतना ज़रूर है कि मार्केट में ये एक सर्किट सा लगा हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, मार्केट ने बाउंस किया, फिर ऊपर आया, थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करी, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट वहाँ पर सस्टेन करता रहा और क्लोज हो गया। करंट प्राइस है 30.75। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह का हमने व्यू देखा, एक डाउन साइड हमें नज़र आ रही है, कुछ सर्किट लगते गए हैं बीच बीच में, यहाँ सर्किट, यहाँ सर्किट, और गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, 30.75 इसका करंट प्राइस। थोड़ा सा एक डाउन साइड ट्रेंड हमें देखने को मिला। 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब मैं चलना शुरू कर रहा हूँ तो शायद ऐसा लग रहा है मैं कांटों पे चल रहा हूँ। सर्किट 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 सर्किट, और फिर ये थोड़ी सी ट्रेडिंग शुरू हुई इसमें, जो अभी इसे डाउन साइड की तरफ ले जा रही है। 30.75 करंट प्राइस। ठीक है, और आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, इस ट्रेंड को कुछ ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन डॉट्स को आप टच कनेक्ट करते रहेंगे, ट्रेंड आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एनालिसिस की। यहाँ थोड़ी सी ट्रेडिंग होनी शुरू हो रही है, पूरे दिन में ट्रेडिंग होती है, ओवरऑल व्यू निगेटिव जा रहा है। यहाँ से लेकर
यहाँ तक। दोस्तों मैंने कोई चार्ट तो मैंने गलत नहीं पकड़ लिया, आप तो ठीक ही बता रहे थे, आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कुछ मुझसे कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप मुझे मेंशन ज़रूर कर देना, क्योंकि वाकई में ऐसे ऐसे चार्ट आप ढूंढ ढूंढ कर लाते हो ना। आपकी तारीफ़ मुझे करनी चाहिए कि इस तरीके से तो मैं भी नहीं ढूंढ पाता किसी चार्ट को। ठीक है, 30.755 इसका प्राइस है। डेली चार्ट्स की तरफ एक बार चलते हैं। यहाँ भी किसी को कोई ट्रेंड बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइन को कनेक्ट करते रहिए, आपको पता लग जाएगा ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, कुछ किसी भी एनालिसिस की आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट नीचे गिर रहा था, बेच दीजिए, यहाँ से टर्न मारा, खरीद लीजिए, यहाँ तक गया फिर गिरना शुरू हुआ, बेच दीजिए, यहाँ तक आया फिर खरीद लीजिए, यहाँ तक गया फिर बेच दीजिए। कहीं पर कोई रिवर्सल, करेक्शन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ब्लैंक। मतलब ये मेरी स्क्रीन का साइज़ भी अगर बहुत छोटा होता ना तो भी ये आपको मैं समझा सकता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ, फिर भी जो भी जैसा भी समझ में आता है उसको मैं बताता हूँ। दोस्तों फ़िलहाल जो स्टॉक का प्राइस है वो एक डाउन साइड की तरफ है, बहुत क्लियरली आपको भी शो हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब जब तक इसमें चार्ट्स पर 39 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड में, तब तक इसमें एक थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बननी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। ऊपर की साइड में और एक लेवल है, वो है 52 रुपीज़ का। ठीक है, वो जब ऊपर की साइड में इसे ब्रेक कर देगा तब चांसेस होंगे कि और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बन चुकी है। पर जब तक सबसे पहले 39 ये वाला और उसके बाद ये वाला, ठीक है, ये दो लेवल हैं जो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक इसमें कोई स्ट्रेंथ ऐसी बनती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, ऐसे शेयर पे आप मुझसे कोई एनालिसिस मांग रहे हैं तो वो आप मतलब सबसे पहले आपने इसमें इन्वेस्ट करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद मुझसे एनालिसिस मांग के और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ना कोई एनालिसिस होता है ना कुछ होता है। आपने पैसा लगाया हुआ है, वो सिर्फ सर्किट के बेस पर डिपेंड करता है। ऊपर जाता रहेगा आपको अच्छा लगेगा, नीचे आता रहेगा आपको बुरा लगेगा। ना मैं इसमें कुछ एनालिसिस दे सकता हूँ, सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ का प्राइस यहाँ चला जाता है कंटिन्यूस, कोई बीच में कोई करेक्शन, कोई मूवमेंट नहीं, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? या तो ये ऊपर ही जाता रहता। देखिए इस चीज़ पे मैं 1% तब मैं थोड़ा विश्वास करता, अगर ये सर्किट लग रहे हैं और फिर मार्केट में थोड़ा सा एक ट्रेंड बनना शुरू हो रहा है इस तरीके का, और फिर कुछ ट्रेंड बनना शुरू हो रहा है, पर जो ट्रेंड है वो ऊपर की ही तरफ है। पर जब इसमें सर्किट लगते लगते एक डाउन साइड आ जाएगी ना, तो वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम बात ना करके अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो 13 मिनट से ऊपर का हो चुका है। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अभी आपकी स्क्रीन पर ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है और सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या इसमें एक ट्रेंड चल रहा है। देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने थोड़ा ऊपर पे सस्टेन किया, ऊपर ये ज़्यादा देर टिका नहीं, वहाँ से करेक्शन आनी शुरू हो गई और 752.50 रुपये पर इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। ठीक है, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ये रेंज हमें नज़र आ रही है जिसमें ट्रेड कर रहा है, उसके बाद एकदम से सडनली एक शूट अप कर गया ऊपर की साइड में। वहाँ थोड़ा सा इसने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे जैसे ही 28 तारीख का ये ट्रेडिंग होनी शुरू हुई, एक करेक्शन फेज़ में ये एंटर कर गया और मार्केट में काफ़ी एक मंदी देखने को मिली। तब से लेकर अब तक इसमें एक रेंज में ट्रेड चल रहा है, 780 अपर बैंड, लोअर बैंड 740, इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि ये अपसाइड मार्केट नीचे जा रहा था, पर इससे फिर भी काफ़ी ऊपर से ही इसने अपना सपोर्ट ले लिया और ऊपर ही सस्टेन करता रहा काफ़ी देर तक। और धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है यहाँ तक ये एक अपसाइड मूव ले रहा था, और जैसे ही इसने इस कर्व को ब्रेक करा एकदम से एक सेलिंग आई, और जो फिर इसका सपोर्ट लेवल था ये वाला, इसमें ये ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, अभी सपोर्ट इसे मिला हुआ है,
बिल्कुल एग्जैक्ट ये सपोर्ट के ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ 752 रुपये 50 पैसे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग व्यू है। 200 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था मार्च के महीने में। वहाँ से इसमें एक तेज़ी आनी शुरू हुई। यहाँ पर देखेंगे कि कोरोना वायरस अपने चरम पर था, सर्किट भी अपने चरम पर था, और वहाँ से लगातार ये तेज़ी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्किट है, ठीक है। सर्किट जब आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। सर्किट आ रहा है, पॉजिटिव सर्किट है, प्लस में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट सर्किट अगर लग रहे हैं तो मार्केट को ऊपर रहना चाहिए। ये यहाँ से सर्किट लगने के बाद अगर इस तरीके से मूव कर जाता, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पीछे मैंने 2 वीडियोस डिस्कस किए हैं अभी आपसे। अगर सर्किट लग रहे हैं ऊपर की साइड में तो करेक्शन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस तरीके का मार्केट कभी नहीं हो सकता है कि एक न्यूज़ आई है, उसमें कुछ मार्केट एक किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए वो पॉजिटिव है और वो बढ़ता जा रहा है, और फिर एक और न्यूज़ आ गई जो उसके लिए निगेटिव है। मान लेते हैं एक और न्यूज़ आ गई वो निगेटिव है, तो वहाँ से फिर वो गिर जाना चाहिए, बस यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए कहानी। फिर सर्किट लगने शुरू हो रहे हैं, फिर सर्किट लगने शुरू हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये उस पर्टिकुलर ट्रेड में मैनिपुलेशन चल रही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप बच के रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किट लगे ऊपर को मार्केट में। यहाँ ये देखिए, ये कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से शायद सर्किट लगे हैं। उसके बाद ये केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो यहाँ पर इसे थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, और वो सपोर्ट कंटिन्यू रहा, वो अभी तक कंटिन्यू है। तो एक जो तेज़ी थी, सर्किट ने तेज़ी के साइन दिए हैं, वो मार्केट में तेज़ी बनी रही और अभी तक बनी हुई है। ये देखिए, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और अभी करंटली इसमें एक छोटी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। 752 रुपये 50 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ डेली चार्ट्स पे हम देखेंगे कि बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड करने वाला शेयर है ये। इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। बीमारियाँ आई, बीमारियाँ ख़त्म हो रही हैं, शेयर को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी करेक्शन चल रही है। क्या रीज़न है अब करेक्शन का, वो कंपनी ही जानेगी, इतना इन डेप्थ नॉलेज अभी मुझे नहीं है इस चीज़ की। 752 रुपये 45 पैसे पे इसकी क्लोजिंग सेटल हुई है। देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट्स पे है। वीकली चार्ट्स, वीक कैंडल, काफ़ी वीक कैंडल है ये। इस पूरे ये हफ्ते की लास्ट कैंडल जो है, इससे पहले इतनी वीक कैंडल आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी। ये एक कैंडल नज़र आ रही है जो बहुत नीचे तक तो गई थी, पर सारी की सारी रिकवर कर गई थी, क्लोज यहीं पर हुई थी। तो यहाँ से लेकर 2017 से लेकर एक ये कैंडल हमें नज़र आ रही है डाउन साइड की। ठीक है, तब से लेकर अब तक इतनी बड़ी कैंडल हमें डाउन साइड में नज़र नहीं आ रही IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स पे। ठीक है, मैं अब आपको जिन लेवल्स को बताना चाह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, करंटली IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। 750 के नीचे इसमें एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी मजबूत होना शुरू हो रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा और डाउन साइड आएगी और नीचे जा सकता है। पर नीचे में भी एक और लेवल है, एग्जैक्ट 700। जिस दिन ये 700 को भी ब्रेक कर देगा, हमें और ज़्यादा डाउन साइड चार्ट्स पे देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहता हूँ, या तो आप 700 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन पे 700 ही एक सही लेवल रहेगा जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। उसके ऊपर अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, देखिए क्योंकि कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड भी इसमें तब तक नज़र नहीं आ रही जब तक ये ऊपर की तरफ में 865 का लेवल ये ब्रेक नहीं करता। 865 जब ब्रेक होगा तभी इसमें और एक नेक्स्ट रन आ सकता है। अदरवाइज इसमें 700 ब्रेक होते ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 600 550 के लेवल हमें शायद चार्ट्स पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बाइंग की पोजीशन में हैं तो आप 700 रुपये का ज़रूर ध्यान रखिए। सेलिंग प्रेशर बना हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर इसमें बाउंस आ भी जाता है तो देखिए, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 865 का। यहाँ पर आप इस तरीके से सोच सकते हैं, या तो एग्जिट करके आप री एंटर करिए 865 पे। अगर ये नीचे आ जाता है
तो वेल एंड गुड, आप बाहर निकल चुके हैं। फिर मार्केट नीचे आए कहाँ जाए आपको परवाह नहीं है, फिर आपको सिर्फ 865 पे ख़रीदना होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें जो ये मैं 865 का लेवल बता रहा हूँ, मार्केट अगर नीचे आता रहेगा तब भी इस लेवल को आप फिर ध्यान नहीं रखेंगे, फिर ये क्या लेवल होगा क्या नहीं होगा वो आप मुझसे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज करके पूछ लेना, या फिर मतलब इस लेवल को ब्रेक करते ही ये वाला लेवल चेंज हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए मार्केट 500 पे आ गया, 500 के बाद भी आप ये ध्यान रखेंगे 865 कहा था मैंने तो मैं उसके ऊपर खरीद रहा हूँ, हो सकता है तब ये वाला लेवल हो जाए 752 के ऊपर ही आपको खरीदते ही एकदम ब्रेकआउट मिल जाए। तो ये कुछ 2-3 लेवल हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। ऑल इन ऑल स्टॉक में एक करेक्शन का वेट है, करेक्शन आती है उसके बाद एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलके मार्केट टर्न करेगा, वो आपके लिए एक अच्छा प्राइस होगा खरीदने के लिए। तब तक मेरी कोई फ्रेश रिकमेंडेशन तो मतलब फ्रेश पोजीशन के लिए रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसमें एंटर ना करें, वेट कीजिए 865 ब्रेक होने का, और अगर 700 का लेवल ब्रेक होता है तो आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए आप इस शेयर को भूल जाइए, गिरने दीजिए जितना गिरता है, जब दोबारा एक टर्न आना शुरू होगा तब हम इसको लेकर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पर, और दो बाकी कंपनियों को जिसके पर हमने अभी डिस्कशन किया उनको लेकर एक वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।